तो भैया खोजने वाला कौन है? मैं हूं ना। और जिसको खोजना है, जो आपका लक्ष्य है, वो कौन है? वो भी मैं ही हूं। और खोजने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूं। और जो आपको खोजना है, जो लक्ष्य है, वो कौन है? तो क्या दो मैं है? तो ये तो दो लग रहा है। अरे खोजने वाला भी मैं, जिसको खोजना है वो भी मैं। तो ये तो ड्युअलिटी आ रही ना। एक खोजने वाला और एक जिसको खोजना है, हालांकि दोनों मैं ही हूं। तो फिर ये खोजने का विकल्प कहां से आ गया? खोजने का भाव, खोजने का सेंस कहां से आ गया? भाई जब खोजने वाला भी मैं और जिसको खोजना है वो भी मैं, और ये दोनों मैं एक ही हैं, तो बीच में ये खोजने का विकल्प कहां से आ गया? अरे पागलों, दिखाओ डंडा। खोजने वाला कौन, बोलो बताओ। जिसको खोजना है, तो क्या दो मैं हैं? एक ही मैं हूं ना। तो ये खोजने वाली स्टोरी, भाव कहां से आ गई? खोजने का विकल्प कहां से आ गया? पता नहीं। ये ईमानदारी का जवाब है, पता नहीं। देखो, खोजने वाला भी मैं, जिसको खोजना है वो भी मैं, तो खोजने का विकल्प कहां से आ गया? अरे मैं अपने आप को कुछ और मान के खोजता हूं। कोई बॉडी, कोई जीव, कुछ न कुछ मानता हूं खुद को, तभी खोजता हूं। मैं अपने आप को कुछ और मान के खोजता हूं। खोजने का विकल्प यहां से आया। कुछ और मान के खोज शुरू हो जाती। नहीं तो मैं अपने आप को क्यों खोजूंगा, जब खोजने वाला भी मैं और जो खोजना है वो भी मैं। ये खोजना तभी आता है जब आप खुद को कुछ और मान लेते हो। आप खुद को कुछ भी माने तो ये खोजने की कहानी वहां से शुरू हो जाएगी। तो फिर प्यास किसको लगती है? प्यास, प्यास जो बोलते हैं हम, ये किसको लगती है भाई? बताओ। अरे बोलो ना यार, कैसे खामोश हो जाते हो? समाधि मत लगाओ। माने हुए जीव को प्यास लगती है। खाली जीव को मत बोलो, नहीं तो सच लगेगा आप। माने हुए जीव को क्या लगती है भैया? अब मैं में कोई प्यास है क्या? वहां कैसे होगी? तो जब भी किसी भी जीव को प्यास लगे तो समझ जाना उसका मैक्सिमम 3 जन्म है। मैक्सिमम। अब वो प्यास भले प्रभु की हो, स्वयं की हो, अस्तित्व की हो, वो तीनों बात एक ही है, वो धीरे देर अबेरो पहुंच ही जाता है। किसी भी जीव को प्यास लगी,
यानी समझ जाना वो मरने वाला है। हाँ हाँ, उसके मरने का टाइम आ गया। सही बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 3 जन्म। हाँ, तो आप लोगों को क्या लगता है, ज्यादा जीने वाले हो? मैक्सिमम 3, मैक्सिमम। इसलिए निश्चिंत रहो। तो 3 जन्म होते क्या है यार इस अनंत काल में? एक जन्म तो आधा हो ही गया है। बचे कितने? ढाई ढाई 2.5 जन्म का खेला। मजे करो जिंदगी में, मरने वाले ही हो। अब भाई देखो, गौतम बुद्ध इसको बोले थे 7 जन्म, है ना? वो बोले जो भी ध्यान की धारा में आ गया उसको 7 जन्म लगेगा। और हम तो ध्यान कराते नहीं, इसलिए हम 3 बोल दिए। और आधे जन्म की छूट भी है उसमें, क्योंकि कोई 40 साल बाद आ रहा है, 50 बाद आ रहा है, तो छूट तो देनी पड़ेगी ना। वो जन्म काउंट होगा ये वाला भाई। इसलिए तो मैं बढ़िया आप लोग को स्ट्रेट टॉक करता हूँ। मेरे को मालूम है प्यास जग गई, प्यास जगी है तभी आए हो मेरे पास। प्यास जगी यानी निश्चित मरोगे, खत्म बात। क्योंकि जिसको प्यास लगी है वो आपकी मान्यता है, और मान्यता को जाने में क्या समय लगता है यार। 2.5 जन्म तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूं, बहुत ज्यादा बोल दिया हूं। अगर मेरी माने ही नहीं, मेरी समझे ही नहीं, और यहाँ बैठते हो मेरे को सुनते ही नहीं, तो 2.5 जन्म है। हम तो अभी वाले हैं, अभी वाले हैं। क्योंकि मान्यता को हटाने में क्या समय लगेगा बताओ? प्यास अगर रियल में होती तो आप हो सकता है थोड़ा समय लगता। प्यास माने हुए जीव को लग रही है, किसको लग रही है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फड़फड़ा रहा है जीव। चाय का टेस्ट बिगड़ गया एक ही दिन में, कोई बात नहीं, लगता है जीव मरने वाला है। तो तत्काल चाहते हो तो खुद को कुछ भी मत मानो, बस। जीव भी मत, परमात्मा भी मत मानो, जीव भी, खुद को कुछ मानो ही मत, और निखालिस आप मौजूद हो बस, प्रत्यक्ष। हाँ। जीव भी गई, प्यास भी गया। खुद को कुछ भी न मानना, खुद को कुछ भी न मानना। अब आपको आत्म पद से कोई गिरा ही नहीं सकता। तो चैलेंज करता हूं, खुद को कुछ भी मत मानो और गिर के दिखा दो।
आप बोलते हो ना दुनिया में जाते हैं ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अरे हो के दिखा दो, बस खुद को कुछ भी मत मानो, गिर के दिखा दो, मान जाएंगे हम भी। ये गिरता कौन है, उठता कौन है, ये सब जीव बाबा है हमारा, है ना। उसको थोड़ा अच्छा फील आया, बोलता है पहुंच गया। थोड़ा गड़बड़ हुआ लाइफ में, बोलता है अरे यार मेरा पतन हो गया। अरे आत्मदेश से आपका पतन कभी भी किसी कीमत में हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे पतन हो जाएगा? खुद को कुछ भी मत मानो, कभी पतन होगा ही नहीं। इतना सिंपल है, असली बात बहुत सिंपल होती। अब देखो कॉमन सेंस से, आप परेशान कब होते हो, गौर कियो? जैसे कोई आपको परेशान किया, सपोज वो आपका पिता है ना, या माता है, कोई भी बात हो गई परेशान, तो आपका पुत्र भाव परेशान हुआ ना, कि आप परेशान हुए? माना हुआ पुत्र परेशान हुआ क्या? हाँ, अब करेक्ट करो लैंग्वेज। माना हुआ पुत्र परेशान हुआ कि आप परेशान हुए? माना हुआ पुत्र परेशान हुआ। हाँ, आपका हस्बैंड आपको परेशान किए, तो कौन परेशान किया? मानी हुई पत्नी परेशान हुई, आप परेशान नहीं हुए, है ना। अब ठीक है भैया, अब आगे बढ़ो। जिंदगी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ 10 किस्म का कंफ्यूजन है, ये कौन परेशान हुआ हो रहा है? माना हुआ जीव। परेशान हमेशा मानी हुई चीज ही होती है, तो खुद को कुछ मानो ही मत ना यार। हाँ, रोल जो है वो अदा करो। काम वासना किसको जगती है? माने हुए पुरुष को, मानी हुई स्त्री को। कि आपको जगती है काम वासना? आपको क्या लगता है मेरे को जग गई काम वासना? माने हुए स्त्री को, माने हुए पुरुष को जगती है भैया। हाँ, ऐसा मामला है। तो सारी मान्यताओं का त्याग कर दो, सारी की सारी, और मस्त हो जाओ बस। और कुछ नहीं है इस दुनिया में, है ना। कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। इसका जो अपोजिट फॉर्म है ना, हमेशा याद रखना,
परमात्मा केवल जीव के लिए है, आपके लिए नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना। सागर केवल नदी के लिए है, सागर के लिए नहीं है। सागर सागर है तौबा कौन मचाता है? नदी, है ना। उसको मिलना है, पहुंचना है, समा जाना है सागर में, वो नदी की समस्या है, सागर की नहीं। तो परमात्मा, परमात्मा का जो सेंस आपको जब भी आया वो जीव को आया है, याद रखना। हाँ, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, इसका सेंस व्यक्तित्व को आया है, माने हुए व्यक्तित्व को आया है, माने हुए जीव को आया है। परमात्म देश में परमात्मा का भी भाव नहीं रहता, सेंस नहीं रहता। मैं देश में अस्तित्व का भी सेंस नहीं रहता, भाव नहीं रहता। अपना आप निखालिस रहता है बस। तो आप गौर किए कि क्या चीज मान्यता नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो मान्यता नहीं? मैं। बाकी आप उठा के देख लो, सब मान्यता है। आकार, निराकार, सब मान्यता है। आपको छोड़ के सब, सब मान्यता है, सब का सब। तो सारी मान्यताओं को कैसे छोड़ोगे भैया, जब आपके अतिरिक्त सब कुछ मान्यता है। देख लो ना, देह मन बुद्धि से लेके जीव से लेके जो भी व्यक्तित्व, फिर उसका अपोजिट अस्तित्व, अपोजिट परमात्मा, सारी मान्यताओं का त्याग कैसे करोगे? बताओ जल्दी यार। स्वयं को कुछ भी न मान कर, बस एक ही फार्मूला है, खुद को कुछ भी न मानो। चैप्टर क्लोज है। अब आपको ज्ञानी होना है, तो खुद को अज्ञानी माने हो तभी ज्ञानी होना है। खुद को अज्ञानी माने हो तभी ज्ञानी होना है। ये सब मान्यताएं मानो ही मत। सहजता, सतता, शुद्धता, पूर्वकता, ये जो सब चाहत रहती है, हम्म ये कैसे मिले? किन चीजों की चाहत? जैसे सहजता आ जाए, सजगता आ जाए, शुद्धता आ जाए, पूर्वकता आ जाए। हाँ, ये सारी चाहतें जीव की है। आप तो सहज हो ही, आप हो सहज में हो कि प्रयास करके हो? हाँ, ये
ये सारी चाहते जीव की है, और हम तो बोल रहे हैं ना अपने आप को कुछ भी मत मानो, और देखो सब अपने आप आ जाता है। ऐसे चलूं कि चला ही नहीं, ऐसे रहूं कि हूं ही नहीं, इन्हीं चीजों के मन के अंदर वार्ता में पठन मन और वो आते नहीं आते। ऐसे रहूं कि हूं ही नहीं, ये सब कौन बता रहा है आप? हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो ना यार। हाँ, हम जो बता रहे हैं उसको टू द पॉइंट जियो, है ना। वो सब टेम्पररी है, रिलीफ है। माने हुए जीव की चाहते हैं। हाँ, ये माने हुए जीव की चाहते हैं। अब राइट आए आप। हाँ, और जीव केवल माना हुआ है नहीं कहीं। डंडा केवल माना हुआ है नहीं कहीं। तो सबसे आसान है मान्यताओं का त्याग, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे आसान कुछ भी। भाई कोई चीज हो और उसका त्याग हो, वो फिर भी कठिन है। तो आप किसका त्याग कर रहे हो? जो है ही नहीं। मान्यता का अर्थ है ना जो है ही नहीं। भाई इसको डंडा माने ना, लकड़ी में जाओ, लकड़ी में डंडा है क्या? ओके फाइनल। मैं में जाओ, मैं में कोई भी मान्यता है क्या? नहीं यार। मैं में सीधा बॉस के पास जाया करो जो फाइनल है, वहां सब गायब हो जाता है। जाओ सब में। बताओ कौन सी मान्यता है वहां? तो आपको मैं से कौन हटाता है मालूम? उसको परखना समझना बहुत बारीक पॉइंट है। एक छोटा सा पॉइंट को कई जन्म खराब करता है। कौन सा पॉइंट है बताऊं मैं? जैसे ही आप मैं में गए, मन आपको बोल देगा यहां कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है से आप तुरंत हट जाते हो। मन की मत सुनना। अरे मूवी देखने जाते हो ना, तो शुरू में अंधेरा रहता है ना, फिर थोड़ा ठहरते हो, तब वो स्टेयर्स वगैरह सब दिखती ना, तो थोड़ा ठहरने का है ना। तो आप ऐसे गए अपने आप में, सीधा मन बोला कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि उसका कुछ काम करना बंद कर देता है, बुद्धि का भी बंद कर देता है ना। तो वो बोलता है कुछ नहीं है, और आप उसकी बात में आ जाते हो। यही इस एकमात्र ट्रैप के कारण कई जन्म खराब होते हैं आदमी के, कई जन्म, ये छोटे से ट्रैप के कारण।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं करना है कॉन्सेंट्रेट। हम्म फिजिकल भी। हाँ तो वो तो अच्छा है ना। सारे कर्म नारायण देश में होते हैं, मैं देश में। हाँ, किसी भी कर्म के कर्म काल में कर्ता कर्म और क्रिया का अभाव रहता है। जैसे अभी आप सब सुनने का कर्म कर रहे हो, सुनने का अभाव है कि नहीं है? बताओ। तो सुनने का अभाव है मतलब आत्मा है ना, ये मैं देश है ना, नारायण है। नारायण देश में सुन रहे थे जब तक मैंने सुनना शब्द यूज नहीं किया था। देखने का कर्म भी नारायण देश से हो रहा है, सोचने का भी, समझने का भी। सारे कर्म सहज में ही नारायण देश से हो रहे हैं, मैं देश से हो रहे हैं। शाम 4 बजे आ गए, 8 बजे सोच रहे सत्संग, हाँ 8 बजे सोच रहे थे, तभी तो ये नारायण 4:30 बजे आ गए। अब वो अलग चैप्टर। और पॉइंट ये है, मैं में बस सिंपल रहो, मैं में। कोई भी मान्यता है क्या? बताओ। अरे बोलो यार। नहीं ना। तो आपका मैं, आपका मैं, आपका मैं हमेशा से मान्यता से रहित है। मैं हमेशा से, सदा से मान्यता से रहित हूं। मैंने आज तक अपने आप को कुछ भी माना ही नहीं है। मैंने अपने आप को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है। अरे उछल क्यों नहीं जाते ये सुन के? मैंने अपने आप को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है। अरे यारों, यारों, मान्यता भी एक मान्यता है। मान्यता भी एक मान्यता है। इसलिए मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। अरे माना ही नहीं है यार। तो जानूंगा क्या? खुद को कुछ मानूंगा तभी तो जानूंगा। क्या बात कर रहे हो, मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं है? सही बात कर रहे हैं, मैंने अपने आप को कुछ भी माना ही नहीं है। ओके।
इनफ फॉर फॉरएवर? यस और नो? हाँ। मान्यता भी एक मान्यता है। तो ट्रैप यहीं से शुरू होता है कि मैंने अपने आप को कुछ मान लिया है, और हकीकत क्या है, मैंने अपने आप को कुछ कभी भी माना ही नहीं है। मैंने अपने आप को कुछ माना है, ये भी मान्यता है। और इसी मान्यता से ना खुद को रियल में मान लिए ना, तो कहानी शुरू हो जाती है, चैप्टर शुरू। मान्यता को सच मानने पर, डंडे को सच मानने पर लकड़ी की कहानी नहीं शुरू होती, डंडे की कहानी शुरू होती है। अपने आप को जीव मानने पर आपकी कहानी शुरू नहीं होती, जीव की कहानी शुरू होती है। और ये खत्म कब होती है भैया? जब उसको प्यास लगती है। क्योंकि जिसको प्यास नहीं लगी है वो मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, ये भी नियम है। जिसको प्यास भी मतलब एकदम लो कैटेगरी की नहीं, कि खाली टाइम पास करने आए हो यहाँ पे, ऐसा नहीं, वो तो नहीं मरने वाला, भुगतेगा भी वो। प्यास मतलब थोड़ा एटलीस्ट 70-80% तो होनी चाहिए, एटलीस्ट। तो वो उसका मरने का टाइम आ गया, समझ जा। इसलिए बेफिक्र रहो। आप कहीं कुछ और सोच रहे हो यार, हम कुछ और बता रहे हैं, आप सुनो बस। हाँ जी, है कोई लेवनहारा? तो अपने आप को कुछ भी न मानने का प्रयास मत करना, ये प्रयास जीव करता है ना? सत्य तो एक बार में काट देता है कि मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को जो कुछ भी माना है, यह भी एक मान्यता है कि मैंने माना है ना? यह भी एक मान्यता है कि मैंने माना है, इसलिए मैंने नहीं माना है। अरे यार मैंने अपने आप को कुछ माना है, यह भी एक मान्यता है, इसलिए मैंने अपने आप को कुछ भी नहीं माना है यार। तो भैया मानना गया, जो था ही नहीं वो भी गया, और माने नहीं तो जानोगे क्या? जब खुद को कुछ और मानते हो तभी जानने की जिज्ञासा होती है ना? तो मानना भी गया, जानना भी गया, रह गए आप के आप, मैं का मैं, है ना? तो अब इस बात पे श्योरिटी है? हेलो, कोई है यहाँ?
हेलो, श्योरिटी है इस बात पे जो हम बता रहे हैं? यस। स्लो नहीं। हाँ, शकुंतला जी, यस। हेलो, ये प्रणाम से काम नहीं चलेगा। नो, नो शॉर्टकट। और सबसे बढ़िया है। हाँ बताओ। हाँ, यस। सनोरिटा, ये लो, ये घायल है। हाँ, यस, यस मास्टर बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है ना? ये क्या है? ठीक है, हम समझ गए। यस। तो कहाँ थे अपन? हम भी भूल गए। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। क्योंकि मान्यता भी एक मान्यता है। मैं देश में मान्यता है ही नहीं। तो यह बोध होने के बाद, यह बोध होने के बाद अगर आप खुद को कुछ मान रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा? मूर्ख नहीं कहा जाएगा। जान के माने ना, या बियॉन्ड जान के भी? लीला। अब आप श्योर हो ना? आप अब अपने आप को पूरा जहां मान लो, तब भी वो लगेगा नहीं, क्योंकि आप परे हो ना मान्यताओं से। ठीक। अब आप खुद को देह मान लो, जीव मान लो, भगवान मान लो, कुछ भी मान लो, तो कुछ लगेगा क्या अंदर? तो जी भर के मानो ना खुद को। क्या जाता है तुम्हारा? बात पल्ले नहीं पड़ी लगता है। अरे ये लकड़ी अपने लकड़ी पने में श्योर है, तो ये खुद को डंडा मान रही है, तो क्या बुरा है? अब बुरा नहीं है ना? मानना कब बुरा होता है? जब तक आप मान्यता से परे नहीं हो, राइट? और जब आप मान्यता से सर्वथा परे हो, हमेशा के लिए परे हो, तो मानने में डरोगे क्या? तो खुद को देह मानने में फिर किस चीज का भय है? कोई भय नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब मानना, अब याद रखना, अब मानना सुंदर है। क्या है? सुंदर। खुद को जीव मानना। मैं भगवान आत्मा ने सबसे पहले खुद को जीव क्यों माना? मैं भली भांति
इस बात से परिचित हूं कि मान्यता मुझ में है ही नहीं, इसलिए माना, इसलिए माना। मैं लीला कर रहा हूं ना, और सारी लीलाएं खुद को जीव मानकर ही होती हैं। सारी लीलाएं जीव मानकर ही होती है, क्योंकि जो मान रहा है वो परमात्मा है। परमात्मा में अज्ञानता आ ही नहीं सकती ना यार। तो परमात्मा खुद को कुछ भी मान ले, कुछ भी मान ले, माया मान ले, जीव मान ले, देह मान ले, वो उसका आनंद है। तो बहुत गहरे में आप ये सब आनंद ले रहे हो। क्या आनंद ले रहे हो आप? आपने अज्ञानता में खुद को जीव यू कभी भी नहीं माना, देह वे कभी भी नहीं माना है। ये आपका आनंद है। आपको महारास रचाना है, लीला करनी है, इसलिए आपने खुद को माना है। अब माना है सौंदर्य है। क्या सौंदर्य है मानना? अब अनंत नाम रूपों में मैंने खुद को माना है। ये अनंत नाम रूप है और सब सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है एकदम। और ये बात मैंने पहले भी कभी भी अज्ञानता में नहीं मानी थी। अब तो अब का भी सवाल नहीं है। अब तो अब का भी सवाल नहीं है यारो। मैंने कभी भी, अब गिर गया ना, अब मैंने कभी भी अज्ञानता में नहीं माना है खुद को यार। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान है, उसमें अज्ञानता आ कैसे जाएगी? कैसे आ जाएगी? अज्ञानता आ गई फिर चली गई, आ गई फिर चली गई, ऐसा होता है क्या? वो तो दोष लग जाएगा आत्मा में। अज्ञानता होती ही नहीं आत्मा में। तो मैंने कभी भी ये अज्ञानता में नहीं माना था खुद को जीव, देह, स्त्री और पुरुष। तो मैंने क्यों माना था भैया? ये मेरा आनंद है, मेरा महारास है, मेरी लीला है, ये मेरी रामायण है, मेरी भागवत है। मैं की भागवत है, ये मैं की रामायण है। तो ये पूरी लीला का रस लेने के लिए मैंने खुद को आनंद में माना और आनंद ले रहा हूं। आनंद में माना और आनंद ले रहा हूं, ले रहा हूं। अब सारी मान्यताएं सुंदरतम है। क्या है? सुंदरतम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के आगे शिव, शिव से भी परे सुंदर। ये फाइनल चैप्टर है सुंदरता। अब सब सुंदर हो गया है बस। मैं आत्मा, भगवान तो सदा से सुंदर है ही, और ये सब कुछ आपका पूरा जीवन सुंदर हो गया है। कोई बाउंड्री नहीं है अब, सब सुंदर ही सुंदर है, अद्भुत, अलौकिक। अब सब सौंदर्य लहरी है।
तो माया से वही तरता है जिसके लिए माया सुंदर हो जाती है, नहीं तो नहीं तरता। जिसके लिए माया भगवती हो जाती है, दुर्गा हो जाती है, नारायणी हो जाती है, वही तरता है। जिसके लिए सब कुछ सुंदर हो जाता है। ये मेरा आनंद है यार, जीव बनना, पुरुष बनना, स्त्री बनना, यानी अद्भुत आनंद है मेरा। ये कोई मिस्टेक नहीं हो गई है आपके साथ। आप क्या सोचते हो आपके साथ कोई मिस्टेक हो गई है, एक्सीडेंटल आप यहां आ गए हो? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये आपका आनंद है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है भैया, किसी का, किसी का नहीं हुआ। ओके, कि और कुछ सुनना चाहते हो? ईमानदारी से बोलो यार, ये मौन मेरे को चुभता है आपका। बोलो, हाँ ऐसा बोलो ना। बेधड़क बोलना चाहिए। हाँ जी, जमता ना? आपके साथ आगे रहना चाहते तो अब सब सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक, एकदम दिव्य। इस सौंदर्य का बोध जिसको हुआ ना, वो धन्य है, मालूम? हाँ, उसके जीवन की सारी पीड़ाएं चली गई, क्योंकि अब पीड़ा भी सुंदर है और मृत्यु भी सुंदर है। उसके लिए अब सब कुछ सुंदर है। तो लिए उल्लास की सांसें, समय मस्ती में जीने का, है ना, तुम्हारे दर्शन की बेला। अब तुम्हारा ही तो दर्शन हो रहा है, देखो, सुंदरता का दर्शन हो रहा है ना। कितना सुंदर है यार सब कुछ। न किसी चीज से मुक्त होना है, न कुछ जानना है, न कुछ मान के फंसे हो, और सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। आनंद ले रहे हो आप। तो यार ये डाउनलोड करो इसको। हाँ, बचपन में हम इसी को गा गा के, सुन सुन के बड़े हुए हैं। समझ अभी पा रहे हैं। तो अब एक्चुअल भगवत दर्शन हो रहा है आपको। अब भीतर और बाहर का सवाल ही नहीं है। अब भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। बस अब सब सुंदर है, सब भगवत स्वरूप है, बस राम है। ओके, प्रेम प्रणाम।
तो इस अनहो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। ये क्या है? अन हो रहा तमाशा, तू मुस्कुराया कर। और अब ये अन हो रहा तमाशा नहीं है, ये साक्षात नारायण है, सब कुछ भगवत स्वरूप। अब इसलिए मुस्कुराया कर, है ना? सब सब कुछ सुंदर है, नारायण है, आप सहित। बस तू मुस्कुराया कर। ओके, प्रेम प्रणाम।